हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर में। आज का हमारा टॉपिक, आज हम बताएंगे आपको कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में देने जाने से पहले कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जैक्टली जिनका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आईएससी बोर्ड से हैं आप लोग तो कल आपका एग्जाम है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखिए, हमारे सबसे पहला क्वेश्चन ये चैप्टर में सबसे पहले बायोमोलिकुल के आपको हर एक चैप्टर के मैं 4 5 से 6 क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपको पढ़ के जाना है एक्चुअली। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बायोमोलिकुल से। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, देखिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन ग्लूकोज सॉल्यूशन इज हीटेड विद टॉलेंस रिएजेंट। आपको ये पता होना चाहिए ये क्वेश्चन कि जब हम ग्लूकोज को टॉलेंस रिएजेंट के साथ हीट करते हैं तो उसमें क्या चेंज आता है। तो वो क्या बनाता है, ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म करता है। ये आप पढ़ लेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन आप करके जाएंगे। दूसरा में लिखा है, ग्लूकोज ऑन ट्रीटमेंट विद Na-NH2OH अंडरगोज। अगर कभी ग्लूकोज के रिएक्शन हम हाइड्रोक्सिल अमीन से कराएं तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। आपको पता होना चाहिए, पढ़ के जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। इस चैप्टर टॉपिक से आप 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, अगर अगला जो हमारा टॉपिक है तो ये हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि अमीनो एसिड पे बेस्ड होता है। एक्चुअली इसमें आप पढ़ेंगे व्हाट इज ज्वेटर आयन, रिप्रेजेंट द ज्वेटर आयन ऑफ ग्लाइसिन। ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे। फिर हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। और एक चीज आप और पढ़ेंगे, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने इसमें सर्कल नहीं किया, इसमें बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला, तो नेक्स्ट हमारा विटामिन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि आपको ये पढ़ना है एक्चुअली, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉज। विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है उससे कौन सा, मतलब कौन सी बीमारी, कौन सी डिजीज होती है हमारी बॉडी में, ये बताना है। और डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट विटामिन कॉज फॉलोइंग डिजीज, इन मतलब ये जो हमारे पास ये बीमारियां लिखी हुई डिजीज है, ये किस विटामिन की कमी से होती है, ये हमें बताना है। इसके साथ साथ में आप इस वाले चैप्टर से एक चीज और पढ़ेंगे कि डीएनए और आरएनए में कौन से बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, कोडिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये यूरेसिल उसमें आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बायोमोलिकुल के। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब एल्डिहाइड कीटोन, पीछे वाले में एमीन, सॉरी एमीन में चलेंगे हम। अब एमीन के बॉडी, देखिए एमीन में आपको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पढ़नी है हर हाल में। दूसरा में इथाइलेमाइन एंड नाइट्रस एसिड की रिएक्शन क्या होती है वो पढ़ना है। और मिथाइलेमीन टू इथाइलेमीन, इथाइलेमीन टू मिथाइलेमीन कन्वर्जन, और एनिलीन टू एसिटेनिलाइड। इतनी चीजें आपको पढ़नी है। इसमें एक टॉपिक और होता है डायजोनियम सॉल्ट, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। एक टॉपिक और है एक्चुअली, ये देखिए आप पूछा भी गया है, यह 1 2 3 डिग्री एमीन्स को कैसे अलग अलग करेंगे, या फिर ये हमें दे रखा है इथाइलेमीन और एसिटामाइड को हम लोग किस टेस्ट की हेल्प से अलग कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। उसके बाद हम अगर सॉल्ट वाला जो टॉपिक है उसकी बात करें तो उसमें से आपको मेनली पढ़ के जाना है ये ये देखिए रिएक्शन हमें दे रखी है एक्चुअली, कार्बाइल एमीन रिएक्शन है ये, जो किसको कंप्लीट करना है आपको। और अरेंज द बेसिक स्ट्रेंथ, ये हमें कंपाउंड दे रखे हैं, हमें इनको इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ की फॉर्म में अरेंज करना है। तो ये हमारे एमीन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एल्डिहाइड कीटोन में। अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन में हमें मेनली क्या पढ़ना है। तो देखिए जब आप इस पे पढ़ेंगे, बेंजल डिहाइड पर हीटर विद अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड, ये एक्चुअली कैनेजारो रिएक्शन है, इसको आप पढ़ेंगे। दूसरी हमारी है कैल्शियम एसीटेट ऑन हीटिंग विद, मतलब कैल्शियम एसीटेट को हीट किया जाता है तो वो क्या फॉर्म करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये एक्चुअली हमारा एसीटोन है और ये आगे का आइडोफॉर्म टेस्ट है। तो आगे देखिए नेक्स्ट हमारा बेंजल डिहाइड अंडरगोज, ये भी मैं पढ़ चुका हूँ यहाँ पर, यही क्वेश्चन एक्चुअली दोबारा रिपीट किया गया है यहाँ पर। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन हो नहीं होता उसमें, इसीलिए वो कंजर्व रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पढ़ना है एक्चुअली इस चैप्टर का, वो है हमारा ये वाला क्वेश्चन। देखिए ये लिखा हुआ है इधर, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन बनाना आप जरूर सीख के जाएंगे। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है हमें गिव वन गुड केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। बेंजल डिहाइड एस्टोन को कैसे अलग कर सकते हैं, ये आपको पढ़ना है। और एक कन्वर्जन एसीटोन, सॉरी एसिटल डिहाइड टू प्रोपेन टू वॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये आप कन्वर्जन जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब जो हमारा इस चैप्टर का एक और नेम रिएक्शन एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रोजन मून रिएक्शन, ये आपको पढ़नी है। नेक्स्ट हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको क्या पढ़ना है मेनली, मैं आपको बता दूं। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि आप बेंजोइक एसिड को बेंजल डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये वाला जो रोड में प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इसको आप प्लीज लगा के जाइएगा, क्योंकि इस बार के स्पेसिफिक पेपर में बहुत सारे रोड में प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन डाले थे उन लोगों ने, तो शायद वो जरूर रोड में प्रॉब्लम इस बार देंगे एग्जाम में आपको करने के लिए। तो आप प्लीज ऐसे क्वेश्चन को जरूर लगा के जाइए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर में आप कन्वर्जन करेंगे एस्टल्डिहाइड टू प्रोपेन टू ऑल, सबसे पहले ये कन्वर्जन आप जरूर करेंगे।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करना है आपको इसी में, वो हमारा रहेगा एथेनॉल को आपको हीट करना है दो अलग अलग टेम्परेचर पे 140 डिग्री सेल्सियस और 170 पे, अलग अलग क्या प्रोडक्ट बनता है ये आप करेंगे। और आप थोड़ा कोशिश करेंगे कि इसकी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन वाली जो मैकेनिज्म है उसको देख लीजिए प्लीज एक बार। वो अभी आपको 10 ईयर में दी गई मतलब स्पेसिफिक पेपर में आई हुई है, इसीलिए आप उसको जरूर देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दूसरा फिनॉल। तो फिनॉल का एक्चुअली मेन हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एक्चुअली वो होता है भैया फिनॉल टू सैलिसिलडिहाइड। एक्चुअली ये रीमर डीमर रिएक्शन है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोरोबेंजीन को अगर फ्यूज करते हैं इतने केल्विन टेम्परेचर पे और ये सब करते हैं, एक्चुअली ये डाउ प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको डाउ प्रोसेस पढ़नी है इसमें हर हाल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका फिनॉल का एक टेस्ट है कि अगर कभी इसको न्यूट्रल FeCl3 के साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो वॉलेट कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईथर की। ईथर से आपको मेनली क्या पढ़ना है, हमें ईथर से पढ़ना है आपको ये गिव अ गिव द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डाइथाइल ईथर विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये रिएक्शन देख लेंगे आप। और इसमें आपको करना है एक ये रोड मैप प्रॉब्लम जैसा क्वेश्चन है एक्चुअली 17 नंबर, इस क्वेश्चन को करेंगे आप। और उसके अलावा आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस जरूर करके जाएंगे। अब हम चलते हैं हैलोरकेन और हैलोरीन पे। देखिए हैलोरकेन हैलोरीन में मेन सबसे ज्यादा जो पूछा गया है एक्चुअली कि कौन सा कंपाउंड SN1 SN2 में फास्टर रिएक्शन करेगा, इस टाइप वाले क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे। SN1 के लिए ऑर्डर क्या होता है 3 to 1, जबकि SN2 के लिए 1 to 3 होता है। तो इसको आप हैलोजन के लिए बात करें तो सबसे आगे जिसमें आई लगा होगा उसको आगे रखेंगे, फिर Br, फिर Cl, फिर F, ये ऑर्डर आप याद रखिएगा हर हाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पढ़ना है इसमें ये वो रिएक्शन है एक्चुअली जिसका नाम होता है कार्बाइल एमीन रिएक्शन, ये आपको पढ़नी है इस चैप्टर की। और इसके अलावा वुड्स फिटिंग रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन आप इस चैप्टर में जरूर करेंगे। क्लोरोफॉर्म के कुछ रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म टू क्लोरोपेकिन, क्लोरोफॉर्म टू फॉस्जीन, ये कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको एक इस टाइप के क्वेश्चन एक आपको जरूर मिलेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लगा के जाइएगा सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। सेकेंडरी आपको मैं बता दूं कि ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो आप उसको जरूर पढ़िएगा। और अब अगर आप IUPAC की बात करें तो उसमें आप EN वाले और ऑक्सलेट वाले इन दो कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड्स का IUPAC नेम लिखना जरूर सीखिएगा। जैसे कि ये लिखा हुआ है K3FeCO2 C2O4, इनके नाम लिखना सीखिएगा, ये काम करके ही जाइएगा एग्जाम में आप। ये पहला टॉपिक है हमारा। दूसरा टॉपिक है एक्चुअली आइसोमेरिज्म वाला। तो आइसोमेरिज्म वाले में और हाइब्रिडेशन वाले में अगर हम बात करें तो आपको हाइब्रिडेशन वाले में FeCN का होल 6 और ऊपर 3 निगेटिव वाले कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन निकालना, उसकी ज्योमेट्री, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो बनता कैसे है, उसका पैरामैग्नेटिक उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, उसका स्पिन क्या होता है, हाई स्पिन होता है, लो स्पिन होता है, ये चीजें पढ़ के जाएंगे आप पूरा। किसके लिए FeCN का होल 6 3 निगेटिव, ये जो हमें दे रखा है, और NiCN का होल 4 2 निगेटिव, इन दो कॉम्प्लेक्स का आप सब कुछ पढ़ के जाएंगे। और दूसरी बात अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करें तो आप आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। देखिए जैसे कि ये कंपाउंड हमें दिया गया है एक्चुअली ये, तो इसमें किसमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पाई जा रही है ऐसा कुछ बताना होता है, तो उसको हम जरूर पढ़ के जाएंगे। हर हाल में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के आने की चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। जैसे कि कंपाउंड हमें दिया गया CONH3 का होल 5 BrSO4, और हमें दूसरा दिया गया CONH3 का होल 5 SO4 Br। बताना है आपको इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जा रही है। तो एक्चुअली अगर कभी ये आयंस चेंज हो जाते हैं ना, जैसे Br बाहर आ गया, यहाँ पर SO4 अंदर आ गया, यहाँ पे SO4 अंदर आ गया, Br बाहर आ गया, तो ऐसे सभी कॉम्प्लेक्सेस आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अगर हम बात करें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तो उसके लिए आपको COEN का होल ट्वाइस Cl2 का आइसोमर बनाना सीखना है। उसका आप आइसोमर बनाना जरूर सीख लीजिएगा, वो क्वेश्चन एक्चुअली आया हुआ और वो आएगा जरूर, आते रहते हैं वैसे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हमें एक चीज और पढ़े ना, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कभी कभी पूछी गई। CFT से इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करते हैं, CFT का पूरा वीडियो मैंने अपलोड कर रखा, आप उसको जाके देखिए, 5-10 मिनट का वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा बड़े वीडियो में नहीं बनाता। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब D&F ब्लॉक की। इसमें देखिए आपको एक रीजन पढ़ना है, Zn2 प्लस सॉल्ट्स और वाइट, Cu2 प्लस सॉल्ट्स और ब्लू इन कलर वाई। इसका ज्यादातर क्वेश्चन अगर आपको इसमें आंसर नहीं पता है उनके, तो आप ये वैकेंट ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल उनके आंसर लिख देना अगर ना पता हो ऐसी कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट हमें ये है वाई आर जिंक कैडमियम मरकरी आर रिगार्डेड ए ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि या तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर आपसे पूछा जाएगा स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जर्कोनियम एंड हाफनियम एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज, ये आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन, इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा आयरन जो होता है वो आयरन फेरोमैग्नेटिक नेचर को शो क्यों करता है, इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। और जो रिएक्शंस की बात करें, जो D&F ब्लॉक की रिएक्शंस आती हैं उसमें आपको मेनली ऑक्सैलिक एसिड वाली रिएक्शन पढ़ के जानी है, KMnO4 H2SO4 और H2C2O4 की।
तो ये हमारा इतने चैप्टर्स हो गए। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की सॉल्यूशन के या केमिकल काइनेटिक्स के, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में एक्चुअली क्या होता है कि आपको जो न्यूमेरिकल दिए जाते हैं, और सबसे पहले आप ये न्यूमेरिकल पढ़ के जाएंगे, ये दोनों, ये एक्चुअली न्यूमेरिकल बेस्ड है आरएनएस इक्वेशन पे, ठीक है। इनको आप आरएनएस इक्वेशन वाले फॉर्मूले से लगाएंगे, log K2 अपॉन K1 वाले फॉर्मूले से। वो जो फॉर्मूला होता है log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA T2 माइनस T1 अपॉन 2.303 और T1 इंटू T2, उस फॉर्मूले से लगेंगे दोनों न्यूमेरिकल। पहले K1 K2 निकाले ना, बाद में इसे अप्लाई करना, फॉर्मूले में लग जाएंगे क्वेश्चन। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है देखिए इधर। दूसरा अगर हम बात करें, ये ग्राफ आपको पढ़ना है, इस ग्राफ से आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा आपको एक। नेक्स्ट अगर हम बात करें भैया, तो जो हमें पढ़ना है एक्चुअली, तो उसमें हमें ये क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए ये लिखा हुआ क्वेश्चन, एक्चुअली ये फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल है, ये आपको पढ़ना है। और उसके बाद आपको ये बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन है जो स्पेसिमेन पेपर 2023 में आया था, इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। ये बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा अगर हम बात करें पीछे, इससे पीछे जो टॉपिक है उसमें क्या पूछा जा सकता है, एक ही टेबल वाला क्वेश्चन हर साल जरूर आता है। तो अब इसको 18 नंबर क्वेश्चन ही एक्चुअली मेरे पास एक साल पुराना वाला है, तो शायद आप में ये जिसका नंबर 21 या 22 हो, तो आप प्लीज इस वाले क्वेश्चन को जरूर लगा के जाइएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोल्यूशन चैप्टर की, तो देखिए सोल्यूशन चैप्टर में डेल्टा टी या फिर डेल्टा टीबी के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए ये एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सबसे लास्ट टॉपिक है कंडक्टिविटी वाले न्यूमेरिकल में, आपको ये न्यूमेरिकल लगाना है सबसे पहले। दूसरा आपको ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लगाना, शायद आपकी बुक में नंबर कोई और हो, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये एक क्वेश्चन ये हमें लगाना है, ये जो दे रखा है आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और मैंने हाईलाइट कर रखा है जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने है, उस पर हाईलाइटर चला रखा है मैंने। नेक्स्ट अगर हम बात करें भैया, जो सेल वाले न्यूमेरिकल आते हैं एक्चुअली, उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन करना है 31, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई सेल एट 298 केल्विन वाला, ये क्वेश्चन करेंगे आप। नेक्स्ट दूसरा एक ये क्वेश्चन, ये हमें दे रखा है, देखिए कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट फाइंड करना है। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे आप। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ एलिमेंट्स की आपको याद करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ये क्वेश्चन, देखिए फैराडे लॉ पे बेस्ड है, तो आपको ये क्वेश्चन हर हाल में इसको कर लेना, सॉल्व करके जाइएगा बोर्ड में। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, ये आपको जो करना है, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैंने इस पर हाईलाइटर चला रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोल्यूशन चैप्टर की, तो सोल्यूशन चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन पता करना है। देखिए ये वाला, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 72 है मेरे में। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो उसके बाद आप ये पढ़ेंगे व्हेन 2 ग्राम ऑफ बेंजीन वाला क्वेश्चन, ये जो दे रखा है ये। उसके बाद हम बात करें, तो ये हमें 45 वाला क्वेश्चन लगाना है एक्चुअली, ये क्वेश्चन आपको लगा के जाना है। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारा द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 20 ग्राम हीमोग्लोबिन, ये क्वेश्चन लगाना है। नेक्स्ट उसके बाद आपको पढ़ेंगे यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन द वन हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट विल बी, ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है। नेक्स्ट हमें ये पैर सबसे पहले देखिए 1 नंबर में जो क्वेश्चन आया हुआ है, द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्टोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन विच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट हम बात करें अगर, तो सोल्यूशन में हमें ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो सोल्यूशन का है, ये हमें पता होना चाहिए, अ सोल्यूशन ऑफ यूरिया वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इतने क्वेश्चन है हमारे एक्चुअली जो वाकई इंपॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चन को लगा के एग्जाम में जाइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।